सुहानी एक गरीब परिवार की लड़की थी। मोहित से लव मैरिज के बाद वो एक रईस घर की बहू बनकर अपने ससुराल आई थी। वैसे तो उसकी सास काफी अच्छी थी, लेकिन वो कंजूसी करने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। ये 20-20 रुपए के लिफाफे सही रहेंगे नौकरों को दिवाली पर देने के लिए, और साथ में मिठाई भी देनी होगी ना। मिठाई के पैसे क्या तू अपने मायके से लेकर आएगी? नहीं, कोई मिठाई नहीं देनी, बस इतना ही काफी है। देख नहीं रही है महंगाई कितनी ज्यादा हो गई है। अरे पार्वती, क्या ले जा रही है? मालकिन, आलू और प्याज खराब हो गए थे, उन्हें बाहर फेंकने जा रही हूँ। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी महंगाई, सब्जी तू फेंकने जा रही है। उसमें से सही सही निकाल कर जो खराब हिस्सा हो उन्हें निकाल देना और सही सब्जी का इस्तेमाल कर लेना। पता नहीं आजकल के नौजवानों को क्या हो गया है, इन लोगों को महंगाई बिल्कुल दिखती ही नहीं। पार्वती, ये लो ताजी सब्जी, और खराब सब्जी को माँ जी से छुपाकर फेंक देना, नहीं तो वो चिल्लाने लगेंगी। मेम साहब, एक आप हैं और एक आपकी सास महाकंजूस। ठीक है, कोई बात नहीं, तो माँ जी को मत बताना और ताजी सब्जी ही इस्तेमाल करना। मतलब तू अपनी बीमारी का बहाना बनाकर अपने गांव जाना चाहता है, और तू चाहता है कि मैं तुझे 5,000 रुपए भी दे दूं। देख, वैसे ही इस महीने तूने 20-22 दिन काम किया है, और मैं तुझे उतने ही पैसे दूंगी जितना तेरा हिसाब बनता है, उससे 1 रुपए भी ज्यादा नहीं दूंगी। मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। संध्या, रामू 15 साल से हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है। अरे कुछ तो लिहाज करो, बेचारा जाएगा भी कहाँ? और 5,000 रुपए में कौन सी तुम्हारी तिजोरी खाली हो जाएगी? और इस बेचारे की परेशानी तो कम से कम दूर हो जाएगी। तुम तो चुप ही रहो। एक तो तुम्हारा लाडला बेटा अपनी मर्जी से मुफ्त में शादी करके आ गया, उसको तो समझ नहीं पाए, और मैं अपने लड़के की शादी बड़े पैसे वाले घर में करती तो बहुत सोना चांदी सब लेकर आती। खैर, मैं इसको पैसे नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे हिसाब से चलने लगी तो हम लोग भिखारी बन जाएंगे। रामू उदास होकर किचन में आ जाता है। भैया, ये लो 3,000 रुपए, ये मैंने जोड़ कर रखे हैं, इनसे आप अपनी माँ का इलाज करवा लीजिएगा। मेम साहब, आप कितनी दयावान हैं, और एक आपकी सास महाकंजूस। मेम साहब, मैं वापस आते ही आपके पैसे धीरे धीरे करके अपनी तनख्वाह से लौटा दूंगा। कोई बात नहीं भैया, ये पैसे आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। आप पहले गांव जाकर अपनी माँ का इलाज करवाएं। सुहानी का दिल बहुत बड़ा था, वो सबकी मदद किया करती थी। दिवाली के दिन नजदीक आ रहे थे। सुहानी की सास ने सुहानी से कहा, सुहानी, दिवाली पर हम एक बड़ी पार्टी का आयोजन करने जा रहे हैं। उसमें सभी आस पड़ोस के लोगों को और रिश्तेदारों को आमंत्रित कर रहे हैं। तू भी अपने घर वालों से बोल देना, और हाँ, ये भी बोल देना कि पार्टी में बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, तुरंत जरा कायदे से अच्छे कपड़े पहन कर आए, और उनसे ये भी बोल देना कि गिफ्ट थोड़ा बढ़िया लेकर आए, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। जी माँ जी, मेरी मम्मी से बात हो गई थी, वो कह रही थी बस मेरे पास अभी बहुत काम है और मुझे दिवाली की बहुत सी तैयारियां करनी है। और ये मोहित कहाँ रह गया? माँ, मैं यहीं पर हूँ। आपने जो बिजली की सजावट के लिए मुझसे बोला था, तो मैंने बिजली वाले से बोल दिया है, वो भी थोड़ी देर में आता होगा। आपको जहाँ जहाँ बिजली का काम करवाना है तो आप उसे बता देना। अरे संध्या, जो भी राशन मंगवाना है तो जल्दी लिखवा देना, मैं घर पर तुमको भेजकर राशन मंगवा दूंगा। नहीं तो शोरूम में भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो मैं किसी नौकर को भेज नहीं पाऊंगा, और दिवाली में सब नौकर छुट्टी पे भी चले जाएंगे। ठीक है, मैं बस बिजली वाले का वेट कर रही हूँ। वो जैसे ही आ जाएगा उसके बाद फ्री होकर लिखवा दूंगी। सुहानी के ससुर अपने कमरे में चले जाते हैं, तभी वहाँ बिजली वाला आ जाता है। जी माँ जी, आपको बिजली का काम करवाना है तो बता दीजिए क्या क्या काम करवाना है। भैया, ये पूरे घर में दिवाली की लाइट लगवानी है। ये वाली पूरी फिटिंग के साथ 85,000 रुपए की पड़ेगी, और ये वाली 60,000 की। आप पसंद करके बता दीजिए कि कौन सी लगवाऊं। अरे लाइट तो सब एक जैसी ही होती हैं, कोई भी लगा दो, सबसे सस्ती हो वही लगाना। 5-6 हजार में काम हो जाए, ऐसी लाइट लगा दो जिससे मेरा भी काम हो जाए और पूरा घर भी जगमग हो जाए। पर बाजी,
ऐसी लाइट लगवाने का कोई फायदा नहीं है, अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरी बात कि इनकी कोई गारंटी भी नहीं होती, कब बल्ब फ्यूज हो जाए कुछ पता नहीं चलता। अरे तू क्यों परेशान है, बस 2 दिन के लिए ही तो लगानी है, बस त्योहार निकल जाए तू यही लगा दे सस्ती वाली। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। ये वाली लाइट 8,000 की है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, चलने को 2 साल चल जाए या फिर 1-2 दिन में ही खराब हो जाए। ठीक है, इसी को लगा दे पूरे घर में, छत से लेके पूरे बरामदे तक लगा देना। सुहानी, ये क्या खरीद कर लाई है? वो माँ जी, कल दिवाली के पूजन के लिए मिट्टी के दिए लाई थी। अरे बहू, ये मिट्टी के दिए हम लोग नहीं जलाते, ये तो गरीब लोग जलाते हैं। हम लोगों के यहाँ तो लाइटिंग से और डेकोरेशन से दिवाली मनाई जाती है। सुहानी मिट्टी के दिए लेकर अपने कमरे में चली जाती है। उधर बिजली वाला लाइटों से घर का डेकोरेशन कर जाता है। अगले दिन दिवाली का त्योहार था। सुहानी मंदिर की सजावट कर रही थी। सुहानी, अपनी मम्मी को बोल देना दिवाली पर सभी मेहमानों को चांदी के सिक्के देने हैं, कम से कम 50 सिक्के तो रख ही लेंगे। अरे संध्या, कैसी बात कर रही हो तुम? आजकल सोना चांदी कितना महंगा है, और सुहानी के मम्मी पापा इतने महंगे सोने चांदी के सिक्के कैसे खरीद पाएंगे? तुम्हें पता है ना, कम से कम 1,000 रुपए का एक सिक्का है। 50 सिक्के कम से कम 50,000 के आएंगे। पापा सही कह रहे हैं माँ, आपको तो पता ही है सुहानी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके मम्मी पापा कैसे ये सब खरीद पाएंगे? अभी करवा चौथ पर भी वे काफी कुछ दे के गए थे, अब उन्होंने दिवाली पर देने के लिए भी अपनी हैसियत से ज्यादा की ही व्यवस्था की होगी। हाँ, बस तुम लोगों को तो इस घर वालों की ही चिंता है। जब हमारे रिश्तेदार आएंगे और बेइज्जती हो जाएगी तब मुझसे मत कहना। अरे संध्या, अगर तुम्हें अपने मेहमानों की इतनी ही चिंता है तो अपनी तरफ से कुछ अच्छे से गिफ्ट रख दो, तुम्हारी इज्जत भी रह जाएगी और सुहानी के मम्मी पापा पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। मैं अपना 1 रुपया भी खर्च नहीं करूंगी, और मैंने पहले ही बहुत खर्च कर दिया है दिवाली पर, अब और नहीं करूंगी। इसके घर से जो आएगा वही मेहमानों को देंगे। सुहानी की पहली दिवाली है तो यही बांटेगी सबको उपहार। अभी बोल दे अपने घर वालों को, शाम को आएंगे तो तोहफों का इंतजाम करके आएंगे। शाम को दिवाली की पार्टी के लिए मेहमान आने शुरू हो गए थे। वाह संध्या जी, आपने व्यवस्था तो काफी अच्छी करवाई है। अरे क्यों ना हो, संध्या की बहू की ये शादी की पहली दिवाली है तो दिल खोल कर खर्चा किया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, इस सजावट पर मैंने लाखों रुपए खर्च किए हैं। अरे ये लाइट कैसे चली गई? अरे ये लाइट को क्या हो गया, ये बंद कैसे हो गई? अरे मोहित बेटा, देखना इस लाइट को क्या हुआ। मैं देखता हूँ मम्मी, समझ नहीं आ रहा ये लाइट कैसे चली गई। अरे मोहित बेटा, किसी अच्छे बिजली वाले को फोन करके बुलवा ले। पापा, आज दिवाली है, कोई भी फोन नहीं उठा रहा, और जिसने लाइट की फिटिंग की थी बोल रहा है कि वो गांव में है, और कह रहा है कि उसने मम्मी को पहले ही बताया था कि इस लाइट की कोई गारंटी नहीं है। मम्मी ने ही उससे बोला था कि जो सबसे सस्ती लाइट हो वही लगाना। देख लिया संध्या, ये तुम्हारी कंजूसी का ही नतीजा है। अब हो गया ना घर में अंधेरा, और लगवाओ सबसे सस्ती लाइट। अब तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी मेहमानों के बीच में। अब देखो, दिवाली के दिन पूरे घर में अंधेरा हो गया है। ना तुमने इन्वर्टर की बैटरी ठीक करवाई कि बैटरी महंगी है, और ना तुमने जनरेटर लेने दिया मुझे कि जरूरत नहीं पड़ेगी। पापा, मैंने कई लोगों को फोन किया है, लेकिन दिवाली पर कोई आने को तैयार ही नहीं है। अब लाइट कल सुबह ही ठीक हो पाएगी। अरे अब रोने से क्या फायदा, कितनी बार कहा है, कंजूसी भी एक लिमिट तक ठीक रहती है। अब बताओ मेहमानों को क्या मुंह दिखाओगी? तभी वहां सुहानी के मम्मी पापा आ जाते हैं। बहन जी, आप परेशान ना हो, कभी कभी ऐसा हो जाता है। पापा, सब लोग छत पर क्यों जा रहे हैं? कहीं सब लोगों को हॉल में गर्मी तो नहीं लग रही? अरे वाह भाई, इसका मतलब मेरा साहब ने जानबूझकर लाइट बंद की थी, ये छत की डेकोरेशन दिखाने के लिए और हमको कैंडल लाइट डिनर करवाने के लिए। मोहित बेटा, तुम्हारा कैंडल लाइट डिनर का सरप्राइज तो बेहद ही शानदार है, मजा आ गया। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है, पूरा घर सिर्फ दिवाली से ही जगमगा रहा है। मोहित, ये जरा दिए सामने की दीवार पर रख देना। सुहानी, ये सब तुमने किया है?
अकेले? थैंक यू सो मच सुहानी, आज तुमने पूरे घर की इज्जत बचा ली। सुहानी मुस्कुरा देती है और मिट्टी के दिए दीवारों पर सजाने लगती है और पूरे घर को रोशनी से भर देती है। आए हुए सारे मेहमान उनके दियों की सजावट की और सुहानी की बहुत तारीफ करते हैं। ये सारी सजावट मेरी बहू सुहानी ने की है, ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है और सब लोगों को सरप्राइज देने का प्लान भी मेरी बहू का ही था। और वैसे भी दिवाली तो दियों का ही त्योहार होता है। मेहमान अभी तक यही समझ रहे थे कि लाइट जानबूझकर बुझाई गई थी। ये सब देखकर संध्या भी बहुत खुश होती है और सुहानी को गले से लगा लेती है और दोबारा कंजूसी ना करने की और घमंड ना करने की कसम खाती है।